बोला जिंदगी जीना कैसा बोला मजे आ गए। गरीब यार तो उम्मीद से कि मैं ठीक हो गया जी जब डॉक्टर तो जो कीमो ली थी ना मैंने, उसकी वजह से मेरा पूरा शरीर डैमेज हो गया। अगर हरियाणा में कह दूं तो टनाटन। मैं ये कहना चाहूंगी अगर जिंदगी का आनंद लेना है तो जल्दी आओ। जल्दी आओ। मेरी घरवाली ने उसको हमेशा कार में उठा के लेके आए थे, कहती डॉक्टरों ने ये बोल दिया था कि 5-7 दिन घर में सेवा करो। मैं गुड़गांव कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं था जो मैंने नहीं देखा। गुड़गांव में तो एक तो बढ़ के एक हॉस्पिटल है, मेडिसिटी। राम राम सारा नाम मैं हूं तारगिला कुसुम गोयत और मेरे पीछे तो हम बैकग्राउंड देखते होंगे कि आज मैं कितने खेता में आ रही हूँ। तो हमने मैं बता दूं कि भाई यू गांव है, कोयलपुर गांव है। और एक बार तो देखो मुड़ के दिखाऊंगी तो हमने देखो कितना बढ़िया यार यू आश्रम बना रखा है, इतना बढ़िया है। और सारी चीज़ें जो भीतर है इनकी वो मैं तार डिटेल से दिखाऊंगी। और इससे पहले तो हम इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो, क्योंकि कोयलपुर गांव में यू आश्रम है। किसका आश्रम है, इसका नाम क्या है, चलावा कौन है, इसमें काम क्या हुआ है, इस सारी डिटेल तारते दिखावेंगे। और पीछे जो है योग चल रहा है तो हम देखते होंगे इस आश्रम में योग यज्ञ और जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ है वो सारी चीज़ मिला है। यानी कि यार तो देखो मैंने आंधे इस आश्रम में एक बढ़िया चीज़ देखी कि भैया देखो बर्तन, मिट्टी के बर्तन है, काशी के हैं, बहुत बढ़िया चीज़। मतलब यार जचार खार इन्हें में खाना पीना हुआ है, इन्हें में जो बाहर के लोग आवे हैं ना, यानी कि यार जो ट्रीटमेंट हुआ है वैदिक दवाइयाँ गिल है उनका जो भी मतलब ट्रीटमेंट हुआ वो इन्हें बर्तना में हुआ है। और ये जो इतने सारे ये कमरे बना रखे हैं ना, ये देखो यार रसोई है इनकी। मैं एक बार तो घुमा फिरा के दिखाऊंगी। यार योग चल रहा है फिलहाल, देख सको तो हम कितने सारे मतलब यार औरतें आ रखी है, कितने सारे आदमी भी हैं। और बहुत बढ़िया गाय के गोबर से लीप कर बनाए गए हैं। कई सारे कमरे हैं, यानी कि दूर दराज तक अगर कोई यार इलाज करवाने खातर आवा है तो भाई यार रहने की भी व्यवस्था है, यानी कि ठहर भी सका है। और भीतर तो दिखाऊंगी मैं, उससे पहले देखो आर्य जी बैठे हैं, इनसे भी बातचीत करांगे कि भाई इनका यू सिस्टम के है, मतलब कि भाई नन्ना चालू कद तक कराया और के कुछ यार दवाई देवा है। देखो एक बार योग करने लग रही है, ये बहुत बढ़िया। राम राम आर्य जी नमस्ते, ओम वंदे मातरम, भारत माता की जय, महर्षि देव दयानंद अमर रहे। आज हमारे पास में हमारी बहन जो है हरियाणा की स्टार प्रचारक पत्रकार बहन कुसुम गोयत और उनके साथ में बहुत ही प्रतिष्ठित और विद्वान हमारे अजीज मित्र भाई रवि आर्य, आप दोनों का इस वैदिक योग आश्रम और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र कोयलपुर में स्वागत है। आपको नमन वंदन है। और आपने मेरे से पहले प्रश्न ये किया कि जी यहाँ पर क्या होता है। मैं इस सारी दुनिया को एक बात विशेष तौर से बताना चाहता हूँ। अगर आपने 1 घंटा योग किया, यज्ञ किया, गौ माता का दूध पिया और नेचुरोपैथी प्राकृतिक चिकित्सा ली, आयुर्वेद की छोटी छोटी जड़ी बूटियों के द्वारा अपना इलाज किया, तो मैं ये समझता हूँ आज दुनिया जो इस चकाचौंध में एलोपैथी की जो भागदौड़ में हो रही है वो समाप्त हो जाएगी। ये क्लियर है, ये गारंटी के साथ 100% विश्वास के साथ में, आत्मविश्वास के साथ में ये बात मैं रख रहा हूँ कि आज जो है इतना बढ़िया माहौल है योग का पूरी दुनिया में, आयुर्वेद का है। और हमने जहाँ पर इस नेचुरोपैथी केंद्र इस बिंडावास झील के पवित्र पावन तट पर जो ये वैदिक योग आश्रम बनाया है, इसमें सारी चीज़ एक साथ दी जाती हैं। यहाँ गाय के घी से यज्ञ भी किया जाता है, वो भी देसी गाय के घी से। यहाँ पर 1 घंटा योग भी करवाया जाता है। यहाँ पर प्राकृतिक चिकित्सा, मिट्टी, पानी, धूप, हवा, सब रोगों की एक दवा, उसके द्वारा भी उपचार किया जाता है। यहाँ पर जो है षटकर्मा, योग के जो 6 कर्म है उसके द्वारा शरीर का शोधन किया जाता है। पंचकर्मा जो है आयुर्वेद के अंदर एक बहुत बड़ी जो है शोधन क्रिया है, पंचकर्मा भी यहाँ पर करवाते हैं। एक्यूप्रेशर के द्वारा
लीज थेरेपी के द्वारा। और एक मैं आप दोनों को ये विशेष बात बता देता हूँ, यहाँ पर जो इलाज होता है वो किस रोग का इलाज होता है। सबसे पहले मैं ये बताता हूँ, मोटापा, बीपी हाई, बीपी लो, गैस, पेट में दर्द, कब्जी, बुखार, इनको तो मैं रोग नहीं मानता। मैं रोग मानता हूँ अल्सर, कैंसर, हार्ट अटैक, पैरालाइज, ब्रेन हेमरेज, ये मेरे लिए जो है कुछ थोड़े बहुत रोग हैं। अगर कोई रोगी भाई बहन मेरी आवाज़ को सुन रहा है और विश्वास कर रहा है तो मैं 100% गारंटी देता हूं, आप इन भयानक और असाध्य रोगों से भी इलाज करवा सकते हैं। और मैं यहाँ प्रमाण देता हूं, यहाँ पर कोई बनावटी बातें नहीं है कि मैंने जो है ये जितने भी भाई बहन साधक आए हुए हैं इनको 500-500 रुपये दिए यहाँ आ गए। ये स्वयं पहले शिविरों में आए थे और मैं इनसे आपको बात करवाऊंगा कि आप जो है एक एक से जो है बात करके पूछें कि आप कब आए थे, आपको जो है क्या जो है रोग था जब यहाँ पर आए थे और क्या उपचार। सर हर कोई नु चावे है उसने डॉक्टर ने ले लो चा तो वे ना बड़ी बड़ी इमारतों के बीच में जाकर यानी कि शहर में अपना वो बनावा, अपने गांव में एक नॉर्मल सा ऐसे मतलब नू क्यों कर बनाया, गाय के गोबर तय अलग ही है मतलब यो। जी मेरी बहन आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, मैं इस प्रश्न का स्वागत करता हूँ। ये जो चिकित्सा है ना इतनी सस्ती है, इतनी सरल है, इसको एक बार आप समझ लें। अगर आपने गांव के क्षेत्र के अंदर बिल्कुल गरीब व्यक्ति भी जो है यहाँ रह करके जो है ट्रीटमेंट ले सकता है। और रही बात यहाँ आपने ये कहा कि ये हमारी प्राचीन संस्कृति है मेरी बहन, इस संस्कृति को जितना हम अपनाएंगे, प्रकृति के समीप जितना हम जाएंगे उतना आनंद लेंगे। एक बार सभी आप भी बोल दो, आनंद आ गया। ये देखो जोर से बोलो। इनका भी मैं सवाल करूंगी बिल्कुल। देखो भाई बहुत सारे याडा मतलब लुगाई भी है, आदमी भी आ रखे हैं अपना इलाज करवाने खातिर, इनका भी पूछूंगी कि भाई ननाडा का फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। लेकिन उससे पहले सर आप अपना डिटेल में थोड़ा सा इलाज के बारे में बताओ कि भाई ये लेडीज भी है और जेंट्स भी है, जो लेडीज का इलाज कौन करे फिर। हाँ, यहाँ पर हमने बिल्कुल अच्छी व्यवस्था कर रखी है बहनों के लिए। डॉक्टर सरोज आर्या है जो BNYS है, काफी पुराना इनका अनुभव है, वो तो जो है बहनों को संभालती है। हाँ। और अलग ही हमने इसका जो है अलग एक लोकेशन बना रखा है बहनों के लिए। राम राम जी। राम राम जी। ठीक सो। हाँ जी बहुत बढ़िया। आपने कुछ कोर्स वगैरह किया? हाँ जी कोर्स कर रखा है। अच्छा जी। हाँ जी MA योगा कर रखी है हमने। अच्छा आप करता हो इस लाइन में? मैं शुरू से 6-7 साल हो गए, हम दोनों इसी लाइन में जुटे हुए। अच्छा जी। शादी के बाद आप इसी लाइन में मतलब? जी बिल्कुल। अच्छा जी, जो लेडीज आवे वे अपनी बहुत सारी समस्या बतावे है। हाँ जी। खास करके मान लो प्रेगनेंसी ने लेकर भी इसी भी कुछ आई है कोई मतलब ऐसी भी आई है मैडम के कुछ इलाज करो फिर उनका मिट्टी पट्टी होता है। अच्छा। थेरेपी होती है हमारे पास कुछ। अच्छा। मसाज होती है। आप ही करो या फिर लेडीज का उपचार मैं ही करती हूँ। अच्छा जी। हाँ जी। कुछ असर दिखा है? बिल्कुल बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इनका। चलो भाई बढ़िया है। ये भैया बैठे हैं, मैं 1-2 सवाल इन तौर पूछूं और बाद में तमने भीतर तक दिखाऊंगी कि भाई ये इनका भीतर है के। राम राम बेबे। नमस्ते। ठीक सर। ठीक। कौन से गांव से हो आप? मैम मेरा नाम संगीता है, मैं मुंडाहेड़ा गांव से हूँ। मुंडाहेड़ा गांव से। मुंडाहेड़ा जी। अच्छा जज्जर में हो तो है? हाँ जी। अच्छा आप किस चीज का मतलब इलाज के लिए आई हैं? मैम मेरे साइटिका का दर्द हुआ था कमर से पैर तक। अच्छा। तो मेरे से बिल्कुल नहीं चला जाता था। कितने दिन तक आई? मैं यहाँ 10 दिन आई, मेरा अच्छे से यहाँ इलाज हुआ, मैं फिर बिल्कुल ठीक हो गई। 10 दिन हो गए चल रही है आपका इलाज? नहीं मैं पहले आई थी। अच्छा पहले आई थी। हाँ जी। असर दिखा है? बिल्कुल। सच बता दिए तो? नहीं जी बिल्कुल असर दिखा है। देखो तेनू सोचती हो कि ये सामने देख रहे हैं असर? नहीं जी बिल्कुल असर होता है। अगर हम ठीक होने की तमन्ना रखते हैं ना तो जरूर ठीक होंगे, विश्वास होना चाहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल। आयुर्वेदिक दवाई देवा है? हाँ जी। चलो जी बहुत बढ़िया है। और कुछ है इन तर? हाँ ये खुद खड़ी होगी ला बताना चाहूँ। राम राम बेके नाम है, कौन सा गांव की हो? जी मेरा नाम भावना है, मैं फरूक नगर गुरुग्राम से हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ जी। इतनी दूर तक ये कुछ मतलब इलाज वगैरह किस चीज का? जी मुझे पहले ब्रेस्ट कैंसर था। अच्छा। तो उसके बाद मेरी कीमो चली, कीमोथेरेपी, उसके बाद मेरा शरीर बिल्कुल डैमेज हो चुका था। अच्छा। मुझे किडनी में प्रॉब्लम थी जी, लीवर में थी जी, मोटापा था, लगभग पूरा शरीर डैमेज था। डॉक्टर आते ने दिखाया फिर? मैडम डॉक्टरों से तो डॉक्टरों ने तो जो कीमो ली थी ना मैंने, उसकी वजह से मेरा पूरा शरीर डैमेज हो गया था। अच्छा, फिर यहाँ मेरी बहन है दीपा, उसने बोला कि यहाँ आश्रम है, यहाँ आप आओ, आपका ट्रीटमेंट। तो ये भी कितने दिन तारी हो आप? मैम मुझे 1 साल हो गया इलाज करवाए, मात्र मैंने 10 दिन यहाँ ट्रीटमेंट लिया था। उसके बाद मैं बिल्कुल
अगर हरियाणवी में कह दूं तो टनाटन हूँ। टनाटन बिल्कुल, देखो टनाटन दिखा है। हाँ और जी। ये आगे कितने दिन की बता रखी है इन्होंने? जी कुछ नहीं बता रखी, अपना योग करते हैं आहो। और जो आचार्य जी ने जो हमें आहार बता रखा है वो आहार लेते हैं हाँ। और अपना बिल्कुल जी ठीक है, परफेक्ट। और मैं तो एक बात बोलूँगी, के जी एलोपैथिक ने छोड़ के आहो। आयुर्वेदिक में आओ, प्राकृतिक चिकित्सा करवाओ। इस जैसा इलाज आपको पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगा जी। वाह जी वाह जी। बाकी देखो भाई ना एक अंकल जी बैठे हैं और अंकल जी तभी पूछांगे कि अंकल जी का इस बारे में क्या कहना है। गठड़ी ही बैंदा है, डॉक्टर तो जमाई तनी। अंकल जी बैंदा है नहीं डॉक्टर ना की जी, गठड़ी? सुनो जी, हाँ, मैं राम राम मतलब ना मैं दिल्ली से। दिल्ली तक? हाँ जी, इतनी मेरी दूर तक? घरवाली ने उसको हम ऐसे अच्छा, ये कार में आपकी- उठा के लेके आए थे कति। डॉक्टरों ने ये बोल दिया था कि 5-7 दिन घर में सेवा करो। आहो फिर मैं कहा ठीक है, मेरा फिर साड़ा है उरे। आहो। वो बोला गांव के पूरा मरोगे जी, भी गांव में ले जाओगे। चलो वहीं ले चले। यहीं भी रमेश जी ने बोला देखो जी, वैसे फार्म तो भरना पड़ेगा अपनी जिम्मेवारी पर, लेकिन गारंटी देखता के हूँ बीमारी के इसकी बीमारी आजा तो चल ये रिया चल ये राम राम ताई। ठीक से? हाँ राम राम, ठीक से मन। और क्या कुछ हो गया था मतलब आपका? मैं मेरे सारी बीमारी हो गई थी। अच्छा लीवर खराब हो गया था और शुगर, बीपी, पैरों में दर्द, बेचैनी, जी घबराना, अच्छा कब्जी हो गई थी। मतलब सारी बीमारी हुई, यहाँ तक कि भूख ना लगनी, चलना नहीं, 2 डंग भी नहीं चला जाता था मेरे से। फिर याडा आने से पहले उम्मीद थी का कुछ होगा कि कुछ उम्मीद नहीं थी। उए आ गए थे मतलब? हाँ वैसे दवाई तो मैंने काफी खा ली थी आहो। नजफगढ़ से, अच्छे अच्छे से डॉक्टरों को खा ली थी, लेकिन पर आराम नहीं हुआ कुछ भी। फिर आडा की फिर यहाँ मेरा माई का है, मतलब कोयलपुर मेरा गांव है, आहो। तो मेरा भाई गया था तो वो लेके आया मेरे को। बोली मेरे कहने से तू एक थोड़े दिन इलाज करके देख, अगर आराम होएगा तो ठीक है। फिर मैं यहाँ 10-15 दिन रही थी, हाँ, काफी आराम, मतलब खाना सीख गई, मतलब जीने की आस मेरे को हो गई थी। वाओ। बिल्कुल विश्वास छोड़ दिया था मैंने, कहा हम जी, डॉक्टर ने जुआ दी भाई कोई उम्मीद नहीं बचने की। और वो लेकिन डॉक्टर फिर आप भी- दवाई ले आओ तो गठड़ी ही बैंड है नहीं? हैं? बढ़िया की हाँ फिर इनने पत्ते दिए खाने के लिए आहो। और भाई एक्सरसाइज करने, तो एक्सरसाइज तो मेरे होती नहीं थी, बहुत कमजोर थी, मैं चला ही नहीं जाता था। अच्छा। पर फिर भी मैं कोशिश करती थी थोड़ी बहुत चलने की। तो ऐसे करते करते इन्हें पत्ते के फिर भाई लेप लूप लगाना चालू कर दिया, मालिश मुलिश पूरा करी, ट्रीटमेंट करा मतलब है? पूरी को इन्हें करा। और विश्वास के साथ इन्हें बोले बिल्कुल मैं आपको करूँगा। मतलब ये एक मैंने भगवान की कृपा से आराम हो गया। चलो आंटी का तो अंकल बीमारी थी, आप उए आने लगे। मत इनको लेके आ रहे मैडम। अच्छा इन्हें लेके आओ। और के आपका भी वही आयाम हो जाए। हाँ हाँ बताया अंकल ने। हाँ। चलो भी बहुत बढ़िया है। नमस्कार राम जी। राम भाई, ठीक से? हाँ जी, आनंद आ रहा है जी। आनंद जब हाथ खोल कर बोल रहा। हाँ जी, कहाँ से हो आप? मैं डिस्ट्रिक्ट जी नरवाना के पास में हमारा गांव है, दमतान गुवाहाटी है साहिब। तो। हाँ जी, दमतान साहिब से जी। जब तक अच्छा जीन तो इतनी दूर तक है और यहाँ हाँ जी। जज्जर कोयलपुर गांव में। हाँ जी। किसने बताया एड्रेस? गुरु जी की वीडियो देखी थी जी। अच्छा वीडियो देखी? हाँ जी। तो फिर नो हो गया कि भाई वीडियो हाँ, हाँ। किस चीज का? मुझे जी 10 साल से दिक्कत है जी। किस चीज? पेट में दर्द रहता, गैस तेजाब बनती थी, पूरे सिर में और पूरे शरीर में पेन रहती थी जी। आहो। बहुत जगह फिर लिया जी, रोहतक, चंडीगढ़, रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आता। डॉक्टर ने कह दिया था भाई उम्र भर दवाई चलेगी तुम्हारी। सुनोने की दवाई देते थे, पड़ जाता था बस, और कुछ नहीं। फिर ये भी आड़ा तो उम्मीद से कि मैं आज ठीक हो गया जी जमे। आज तो पहला ही दिन है। नहीं जी, चौथा दिन है, चौथा 5 दिन है? हाँ, अच्छा, 1 तारीख को आया एक था तारीख जी। को आए हाँ। थे। फिर 4 दिन में मेरी- क्या कुछ करवाया नो बता दो। मेरी 4 गोली छूट गई जी। मैं बगैर गोली नींद भी नहीं आती जी मुझे जी। अरे वाह। हाँ, अब मैं कोई गोली नहीं लेता। अब बस ये हाँ। वैदिक हाँ, कल मैंने रनिंग भी की है जी। यज्ञ वगैरह भी करवा? हाँ, सभी होता है यहाँ सारे पे। हो हाँ जी। सवेरे योगा डेली करवा? हाँ, योगा जी। 4 दिन में डेली होया है? हाँ जी। यज्ञ होया है? हाँ जी। अच्छा हाँ। चलो जी बहुत बढ़िया है। देखो भाई जीन तो इतनी दूर ता रखा ही छोरा। और मैं सर मैं चाहूंगी कि एक बार और दिखा दो आप अपने। हाँ जी बेबे कुछ कहना चाहो मेरे ख्याल से? मेरी रीढ़ की हड्डी में झटका लग गया था। अच्छा। मुझे झुकने में परेशानी होती थी, बैठकर काम करने में परेशानी होती थी, और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक हो जी, आराम है? हाँ हाँ फिर इतनी बिल्कुल। बड़ी बड़ी क्यों बोल रहा है? खुल के बोलना है। मैं आवाज ही बिल्कुल ऐसी है। अच्छी हूँ। मेरा नाम इंद्रावती है हाँ जी। और मैं शाजापुर से आई हूँ। शाहजहाँपुर यहीं पड़ता है, नज़दीक ही है, 4-5 किलोमीटर। के कुछ मतलब दवाई लेने खातर किस चीज़ की? कमर दर्द का था, घुटने का था। और मेरे हस्बैंड तो इस बात को बिल्कुल नहीं मानते थे कि योगा से भी कुछ हो सकता है।
और गुड़गांव में दाखिल रखा उनको कमर दर्द के लिए। और बड़ी मुश्किल से उनको बोले गुस्से में जैसे डाल के लाते ना गाड़ी में, बड़ी मुश्किल से डाल के लेके आई थी। पढ़ ले इस गाड़ी में नहीं पढ़ ले कह दिया तो घर खराब हो गया बेटा। बैठ ले बैठ ले बड़ी था कि भाई नहीं भाई नहीं कैसे, हाँ नहीं गुस्से में थे वो, मैं नहीं थी ना गुस्से में। जवाब नहीं दी। नहीं चलो आंटी बुरा ना मानियो। नहीं इसमें बुरा मानने कोई बात नहीं है बेटा, लेकिन तब इन्होंने यहाँ ला के करवा के दिखाया ना, इतना अच्छा इलाज है। टाइम जरूर लगता है इसमें, लेकिन कोई आके देखो और उसको आजमा के देखो, हर बीमारी का इलाज है यहाँ पे। विश्वास काम इनका भगवान करता है, उसका साथ देता है, और विश्वास खुद को करना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा, हर चीज का, लेकिन जिंदगी जीने का मजा आ जाता है इसमें। इतना अच्छा है योग, और डेली इसके साथ योग करो। और जैसे ये बताते हैं अपना भाई यज्ञ करो, जितना आप बन सकता अपने यज्ञ करो उसको। और जिस तरह से डाइट फॉलो करने के लिए कहते हैं, सारा तो नहीं होता, लेकिन कुछ करते करते भी करोगे तो भी काफी रोगों से आप मुक्ति पा जाओ। असर दिख जाए फिर असर नहीं, सोचो जिंदगी जीने का मजा ही आ जाता है। अरे वाह, आनंद आ जाता है बेटा, आनंद कहो उसको। बोला जिंदगी जीना कैसा, बोला मजे आ गए, वो मजा। हाँ बिल्कुल, सुबह नहीं शाम को। सुबह थोड़ी देर और शाम को 1-1.5 घंटा जरूर करते हैं। अच्छा। और गांव में करवाते हैं योगा, करवाते हैं। चलो जी बहुत बढ़िया है। देखो यार सीख के जावे है तो भाई इनका गांव में जाकर भी ये बतावा है कि भाई नूर नूर है इतनी और बढ़िया तरीके से कोई नहीं आती थी, लेकिन अब तो बहुत औरतें आने भी लग गई, और उनको तकलीफ में थोड़ा आराम मिला है ना, तो वो विश्वास करने भी लगे। जब तो आवे आराम मिला है बिल्कुल बहुत। हाँ कोई नहीं आएगा, लेकिन लगातार आओगे ना तो ही मिलेगा। इसका रिजल्ट घर बैठे नहीं मिलेगा, देखने के बाद, बिल्कुल करने के बाद मिलेगा भाई। बिल्कुल जी सही बात है। राम राम जी। क्या नाम सर, कितना आए हो? जी मैं भूपेंद्र चौहान खांडसा गुड़गांव से आया हूँ। गुड़गांव तक किस उसका इलाज करवाने? मैंने जी लीवर का काम उसका इलाज कराया था यहाँ पे। हाँ करवाया था या करवाना आए हो? करवाया था, और मेरे को तो मतलब यहाँ की जो लोकेशन वाइज सब कुछ इतना अच्छा लगा, पर थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होने की वजह से आ नहीं पा रहे थे हम तो। अच्छा मतलब लोकेशन बढ़िया लगी? नहीं जी, इलाज मेन तो इलाज ही है। हाँ जी इलाज बहुत बढ़िया। कितने दिन में असर हो गया, मतलब ठीक आप? जी मेरे तो 5-7 दिन में मेरे को तो बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद मैं कहीं किसी डॉक्टर के पास गया ही नहीं हूँ। अच्छा। हाँ जी। और पहले मैं गुड़गांव का कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं था जो मैंने नहीं देखा। गुड़गांव में तो एक तबड़ का एक हॉस्पिटल है, मेडिसिटी, पारस, और ये सारे जितने सब में हो आया था। फिर मैं तो 5-7 दिन का यहाँ पे इलाज कराया। किसने बताई थी यार की जगह? जी हमारे शास्त्री जी हैं, कृष्ण कुमार शास्त्री जी हैं, उन्होंने बताया था। अच्छा जी। फिर मैं 7-8 दिन यहाँ रुक के गया। मतलब जो चमत्कारी जो बदलाव देखने को मिलता है ना, वो मेरे को यहाँ दिखाई दिया जी। अच्छा जी। हाँ जी। मतलब अगर कोई मान ले जिसने विश्वास ना है तो उस तक क्या कहना चाहोगे? घनखरे नु का दहना कुछ ना होता ना जी, ना ये सारी बिना मतलब की बातें हैं। अगर ऐसा किसी का मन में हो तो 1-2 दिन आके रह के अपने देख के जाओ। बिल्कुल जी बढ़िया। हाँ जी बिल्कुल बहुत बढ़िया है। बिल्कुल। और इमाम मैं तार लग दिखाऊंगी अंदर के जो ये इनमें मतलब के कुछ रहन की। सर एक कमरा अगर खोल कर दिखा सको तो, क्योंकि देखो बाहर तो दिखा कि गाय का गोबर तलीप रखा, भीतर जाकर देखांगे जब बेरा लगेगा कैमरा भीतर चिपस ला रखी हो। देखो ये जी मैं जो तेले बढ़ गई बाकी वाकई में देखना चाहिए भीतर। ये जी यहाँ जो है ये सारे कमरे ऐसे ही सर? जी अलग अलग तरह की अलग अलग कमरों में थेरेपी है। अच्छा। यहाँ पर हम बैठ करके नाड़ी देखते हैं, और ये देसी दवाई है। इधर दिखाओ, ये जो है यहाँ पर जो है ये देसी दवाई है। और ये दवाई जो है ना जी, हाँ जी। ये दवाई क्या है, ये तो जीवन है। ये पुनर्जीवन जो है गाय के जो है गोमूत्र से हमने बना रखी है। पुनर्जीवन गोमूत्र से? हाँ जी गोमूत्र से। अच्छा। और इतने अच्छे रिजल्ट है जी कैंसर में। अच्छा। एसिडिटी सारी है उसमें जी। हाँ ये गोमूत्र की है जी। हाँ ये बच्चों के लिए, और ये देखो खाज खुजली के लिए, रक्त शोधक। अच्छा। इतनी गजब की जो है दवाई है जी, औषधि है ये। बहुत अच्छे रिजल्ट है इसके। और एक बच्चों के लिए भी हमने बनाई है बाल रक्षक। बाल रक्षक जो है बच्चों को कब्ज हो, गैस हो, एसिडिटी, बेचैनी, उसके लिए जो है ये हमने बनाई है। और ये भी गोवर्क से ही बनाई हुई है जी। और ये शुगर की दवाई है, यहाँ पर ये शुगर की दवाई बना रखी है।
बाकी देखो बहुत बढ़िया इन्होंने आश्रम बना रखा है इनका, और गांव का गोबर था तो देखो मैंने भी इस टाइम ना ठंडक सी फील हो रही है। गर्मियों में तो और भी ज्यादा ठंडक होती होगी यार, क्योंकि ये लीप लाप करने बढ़िया रखा है, एकदम स्वच्छ माहौल है। और बैर तभी देखा था हमने कितनी हरियाली है यार, और इतने सारे मतलब इनने बताई है, अपनी अपनी राय दी है कि भैया आने के बाद हमारा कितना के कुछ इलाज हो है, ठीक लग है या नहीं लगता, वो तो हमने पूरी वीडियो में देख लिया। इस वीडियो ने जितना हो सका उतने शेयर जरूर कर दियो। हाँ जी, ये कुटिया महर्षि देव दयानंद के नाम से, हमारा जीवन जो है इन्हीं से बना है। ऋषि देव दयानंद के हाँ जो जी, ये हम हैं। यहाँ पर होता है सिरोधारा। जिन बहनों को सिर में दर्द होता हो, माइग्रेन पेन और अंधा शिष्य जिसको बोलते हैं, या आंखों से दिखाई नहीं देता हो, तो इसके अंदर हम औषधि डाल करके, और ये अलग से जो है हमने एक और स्पेशल रखा हुआ है यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, देखो देखो ये देखो, वाकई में हाँ ये जो है यहाँ पर जी जी पूरा जो है यहाँ पर लिटा करके बहन को, और यहाँ मेडिकेटेड ऑयल के द्वारा जो है हम सिरोधारा देते हैं। सिरोधारा का बेड है जी। और ये लकड़ी भी हमने विशेष जो है पालस की लकड़ी जो है यहाँ मंगवाई है यहाँ, और जी अलग से ही है जी। ये हमारे पास में जी आगे जो है यहाँ पर जो है ये मोम थेरेपी है, यहाँ पर मोम थेरेपी, और 10 मूल क्वाथ से हम जो है इसके काढ़े से एनिमा आदि देते हैं। ये कपिंग थेरेपी है, एक्यूप्रेशर की मशीन है कुछ जो है हमारे पास में, ये इनका भी जो है जैसे वाइब्रेशन की है, ये कपिंग थेरेपी है, ये पैड है, ये अलग अलग जो है तरह की है। और बहनों के लिए हमने अलग से व्यवस्था की है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। चलो भाई, बाकी बहुत बढ़िया इन्होंने हर चीज़ दिखाई है। यूँ अगला कमरा में कुछ और है जी। इसमें जो भाई बहन आते हैं उनको रहने की व्यवस्था है ये जी। यहाँ पर जो है जो भाई बहन यहाँ आते हैं उनको रहने की व्यवस्था दी जाती है। ये हमारे पास में अलग अलग हैं और भी काफी ये इसे कमरे हैं। अगर मान ले इसे कितने कमरे हैं सर? जी ऐसे 3 कमरे हमारे पास में हैं और एक बड़ा हॉल है। अच्छा अलग अलग हैं। बाकी 2 बिस्तर लग रहे हैं। हाँ, एक नॉर्मल कमरा में 2 जने इसमें आराम से बैठ सके है। ये एक कुर्सी लगा रखी है, या शायद बाथरूम वगैरह। बाथरूम है जी, हाँ अटैच बाथरूम है। और यहाँ पर टब स्नान आदि ले सकते हैं। टब स्नान के लिए और एनिमा के लिए भी है व्यवस्था यहाँ जी। ये टब स्नान के लिए है। मेरुदंड के लिए जो है बहुत कारगर इलाज होता है यहाँ पर। बिल्कुल जी। ओम। इसके अलावा कुछ और है? हाँ, आगे आगे दिखाते हैं आपको। अच्छा चलो आगे। तो रसोई है, खेता वैंडी बना रखा। बाकी अरे यहाँ कुछ अलग ही है जी। यहाँ जो है इस प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर सबसे जो कारगर जो चीज है वो है मिट्टी लेप और मड थेरेपी। ये जो गड्ढे आपको दिखाई दे रहे हैं इनमें हम एक विशेष प्रकार का पंचगव्य का लेप बना करके और इनमें दबाते हैं लगभग 40 मिनट तक। हाँ जी बिल्कुल। ये लेडीजों के लिए स्पेशल है, पुरुषों के लिए बाहर है। इसमें आदमी ने ऐसे मतलब मैं बोल रहा हूँ जी, एक बार इसमें लेट गया ना आदमी, जब उठेगा तो ऐसे मतलब यूं लेट जाएंगे मतलब मान लो, और मुंह खुलाएंगे मतलब मान लो, और मुंह खुला रहेगा जी। मुंह का जो है बाहर रहेगा। और इसमें भी लेप लगा करके अलग अलग रोगों के अलग अलग लेप हैं। जैसे खास करके किस रोग खातर? हाँ, एलर्जी है, खाज है, खुजली है, मोटापा है, जो शरीर में बेचैनी है, दर्द है, साइटिका का है, जोड़ों का दर्द है, ये तो ये समझ लो ये रामबाण इलाज है जी नेचुरोपैथी के अंदर। अच्छा जी। ये तो अलग ही है वाकई में बहुत। चलो आगे जो है हमारा ये अलग से जो एक कक्ष है, इसके अंदर हम बहनों का ही इलाज करते हैं। यहाँ पर ये देखो कई कमरे हैं बाकी इनका। ये बहुत बढ़िया। ये है जी पत्रक पोटली। ये देखें पत्रक पोटली जोड़ों के दर्द के लिए। इसके अंदर कम से कम 12-13 प्रकार की औषधियां हैं। तिल के तेल के अंदर जो है फ्राई करके और उन औषधियों को जो है हम बना करके ऐसे रखते हैं। और यहाँ जो है बहनों को आराम से जो है मैडम जो डॉक्टर सरोज आर्या है उनके साथ में 2-3 बहनें और हैं, वो यहाँ पर जो है मसाज करती हैं। मसाज करने के बाद में ये पंचकर्मा का जो पहला जो पड़ाव है संहयन के बाद में संवेदन स्टीम बाथ। ये हमने जो है लकड़ी के ही बॉक्स बना रखे हैं यहाँ पर। जैसे योग ग्राम में लकड़ी के जो है बॉक्स हैं सेम उसी पत्ती के अनुसार। हाँ, इसके अंदर बैठा करके हम जो है भाप स्नान देते हैं इसमें। और इसके रिजल्ट इतने हैं जी, जोड़ों के दर्द के लिए, एलर्जी, खाज, खुजली के लिए। और हम जो
भाप देते हैं, उसमें भी दवाइयाँ डालते हैं, औषधियाँ डालते हैं। और ये बहनों के लिए अलग से शिरोधारा है। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये जो है डॉक्टर सरोज मैडम ने बना के रखा हुआ है। ये पोटली के लिए जो है ये दवाइयाँ जो है तिल के तेल में इस प्रकार जो है इनको तल करके और यहाँ ये बना करके रखा हुआ है। पहले इसको तैयार करते हैं कहीं, मतलब पहले साथ के साथ तैयार करा कर, हाँ, पहले दिन तैयार करते हैं। जैसे 15 दिन का शिविर लगता है तो हम 4 दिन में इस पोटली को जो है नई बना देते हैं, अलग अलग जो है बना देते हैं इसको। जी आइए। राम राम जी। क्या कहना चाहोगी आप याडा योग के बारे में, आश्रम के बारे में? मैं ये कहना चाहूंगी, अगर जिंदगी का आनंद लेना है तो जल्दी आओ, जल्दी आओ। क्योंकि हर एक बीमारी जो दवाइयाँ जो जहर हम कुछ जहर तो हम अनाज में खा रहे हैं और कुछ दवाइयों में खा रहे हैं, तो हमारे जिंदगी कहाँ बची हुई है। इसीलिए तो क्या अस्पतालों में हर जगह बेड है, उन पे जगह नहीं मिलती। कोरोना किस लिए आ रहा है? इसीलिए तो कोरोना आ रहा है, क्योंकि जहर को तो हमने अपने शरीर के अंदर ही डाल रखा है। अगर ऐसी आयुर्वेदिक प्राकृतिक आप जितना नज़दीक रहोगे या प्राकृतिक चिकित्सा होती है उतना ही आदमी जल्दी ठीक होता है। अगर आनंद लेना है तो पहले आओ और पहले पाओ। धन्यवाद जी। इस पूरी वीडियो ने देखने के बाद तारा के कुछ कहना था हमने कमेंट में जरूर बता दियो। और हाँ, अगर तारा भी कोई सी बीमारी या कुछ भी है, क्योंकि देखो डॉक्टर साहब ने जो आर्य जी है उन्होंने पूरी गारंटी ली है कि भैया आऊ का ना इलाज हो सका है किसी भी चीज का, क्योंकि ये बहुत बढ़िया तरीके से करे हैं। पूरी वीडियो में तुमने देखी भी है। और तारा के कुछ कहना था हमने कमेंट में जरूर बता दियो। मैं फिर मिलूंगी तुमने किसी और वीडियो के लिए, तब तक के लिए मैंने दे दो इजाजत। राम राम।